मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे थे आज उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज मैं कुछ चर्चा गोले के प्रश्नों पर करने वाला हूं कि गोला। अच्छा अच्छा ठीक है, क्लास की टाइमिंग गलत चली है, बात कर लेते हैं। चलिए वो बाकी बाई मिस्टेक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। 8 PM वो गलती से लिखा गया होगा, कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, कोई बात नहीं। चलिए पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होगा भैया। अब कोई दिक्कत हो तो भले ना क्लास लें, या जैसे संडे वनडे को हो जाता है तो कपड़े उपड़े धुलना इन सब पे भले नहीं ले पाता हूँ, लेकिन बाकी दिन तो क्लास रहती है। अच्छा, हम पहले गोले के बारे में आपको थोड़ा सा 2 लाइन बताना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, गोला क्या है तो आप कहेंगे अरे सर ये तो वृत्त हो गया। नहीं बाबू, इसमें आयतन होता है। अगर हम बात करें ना तो गोला ऐसे होता है, ऐसे। तो इसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। तो आइए पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये देखिए गोला, सॉरी, अगर दोस्तों ये गोले की त्रिज्या r है तो गोले का आयतन जो होता है, सॉरी, वो होता है 4/3 पाई r का क्यूब। क्या? अगर दिए गए गोले की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई r का क्यूब। दोस्तों इसमें वक्र नहीं होता, वक्र का मतलब ठहराव वाला पृष्ठ नहीं होता। मैंने गोला लिया, ऐसे ढंगला दिया, तो जरूरी थोड़े सॉरी, जरूरी थोड़े है कि वो यही निश्चित जगह पर रुकेगा। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, कहीं फिर प्रश्न करने में मजा आएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r का स्क्वायर। तो गोले की 2 चीजें हैं जो हम लोग जानेंगे कि भैया गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r का क्यूब होता है, और गोले के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसी गोले को अगर काट के अर्ध बना दूं, जैसे ये देखो, ये है, आइए बढ़िया से बना देता हूं, ये है, ये है, और मैं इसको काट के ऐसे अर्ध गोला बना लूं और त्रिज्या r रहे, तो अर्ध गोले का आयतन होता है मेरे प्यारे बच्चों, अर्ध गोले का आयतन होता है जो 4/3 था वही आपका हो जाएगा 2/3 पाई r का क्यूब। मतलब गोले के आयतन का हाफ कर देने पर अर्धगोला निकल आता है। समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, इसमें वक्र है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r का स्क्वायर। दोस्तों अब हम कहूं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहेंगे कि सर 2 पाई r स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ हो गया, ये इतना हो गया। अब संपूर्ण के लिए इसका ऊपर वाला पार्ट भी तो लेंगे। तो जब आप गोले को बराबर काटेंगे, जैसे तरबूज लीजिए, बराबर काटिए, तो ऊपर का जो एरिया होता है वो वृत्त होता है। तो इसमें आप वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए पाई r का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 पाई r का स्क्वायर। तो दोस्तों इन्हीं 2 सूत्रों का प्रयोग करते हुए अर्धगोले के बारे में भी चर्चा किया जाएगा, गोले के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। निवेदन है छोटा सा, एक बार क्लास को शेयर कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं इतने मेहनत से पढ़ाओ और आप संख्या इतनी रख रहे हैं ना कि मैं रोज सोचता हूँ कि जाने दो कल से नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ये होता है नहीं, ठीक है, जो लोग पढ़ रहे हैं भैया उनको पढ़ाओ। पीडीएफ के साथ मैंने रखा है क्वेश्चन, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या क्या थी अगर पाई का मान है 22/7। आइए देखिए दोस्तों, ये रहा बड़ा वाला गोला और ये रहा छोटा वाला गोला। इसकी त्रिज्या है r और इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई। मेरे दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r का स्क्वायर। देखो
किसी भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहां देखिए ये हो गया 4 पाई, आर हो गया आर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो ये कह रहा 352 आएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 पाई आर का स्क्वायर। देखिए मैं आपका 4 पाई कॉमन ले लेता हूं तो इसको आपको खोलना पड़ेगा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और माइनस में क्या हो गया आर का स्क्वायर बराबर 352। ध्यान समझिए चलिएगा, 4 से काट दें, 4 अठे 32, 88 हो गया, आर स्क्वायर से कट गया, तो 4 आर प्लस 4 इसका मान होता है पाई का 22/7 बराबर 88 के। दोस्तों 22 चौक 88, तो 4 आर प्लस 4 बराबर 7 चौक 28, तो 4 आर बराबर ये प्लस है माइनस हो जाएगा 24 के, तो आर बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। मेरे भाइयों यही तो पूछा था कि मूल वाले गोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो मूल वाले गोले की त्रिज्या हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर। सही है भैया, कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक बोलिए, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है, बोलें आप। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या ये प्रश्न समझ में आपको आ गया या किसी प्रकार की कोई दुविधा है, कोई दिक्कत है तो मैं दोबारा से आपको समझा दूं। इसने कुछ कहा नहीं था, ये सीधे सीधे कहता है कि आपको करना भर इतना सा है छोटा सा काम, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ले चलते हैं इसके दूसरे पे। ये समझ में आ गया भैया सबको? देखो गोले के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए बनते हैं कि गोला पहले था, जब एग्जाम होता था तो गोला के क्वेश्चन नहीं आते थे। गोला इसलिए नहीं आता था, वो लेट मतलब पीछे एकदम समझा जाता था, शंख बेलन घर घराप तक अटका रहता था, पर अब आते हैं। सभी को समझ में आ गया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब एक मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ ये आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें वो प्लस माइनस, अच्छा ये डायरेक्ट है, कोई नहीं। आइए देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। धातु के 3 ठोस गोलों जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हैं, इनको पिघलाकर एक नए ठोस गोले का रूप में ढाला गया, तो नए गोले का व्यास क्या होगा? अब ध्यान से समझिएगा, एक गोला ये है जिसकी त्रिज्या आपको दी, व्यास दिया है 6, तो त्रिज्या हो गई कितना 3, प्लस एक गोला ये है 8 दिया है तो त्रिज्या हो गया 4, और एक गोला है मेरे प्यारे बच्चों ये 5 हो गया, और इससे एक बड़ा सा गोले का निर्माण किया गया जिसकी त्रिज्या हमको पता ही नहीं। मतलब जब मैं 3 छोटे छोटे गोलों को पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाता हूं तो होता क्या है कि इसका आयतन, तो भैया 4/3 पाई मैं कॉमन ले लूंगा, आयतन 3 का क्यूब, यहां भैया 4 का क्यूब, और यहां भैया 5 का क्यूब। ध्यान से समझिएगा, और यहां 4/3 पाई और आर का क्यूब, ये देखो 4/3 पाई कट गया, पाई कट गया। अब आर का क्यूब बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौक 64, 50 25 पंचे 125, तो आर क्यूब बराबर आ गया 5 4 9 9 7 16 216। तो आर बराबर, इस पर करड़ी आप लगाइए, 216 है 6 का, तो 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया, इसकी त्रिज्या आ गई। क्यों? क्योंकि आपने मान रखा था इसे आर, तो आर की वैल्यू आपको मिल गई कितना 6 सेंटीमीटर। अब सुनिए,
अगर ये 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई तो इसका व्यास वो पूछा है, व्यास सदैव त्रिज्या का दुगना होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो भैया देखो इसी तरीके से प्रश्नों को समझना है। अच्छा ये तो मैं पहले भी बताया था कि अगर 3D आकृति है तो बनता सदैव आयतन है और दोबारा से बिगड़ता भी सदैव आयतन है। प्लीज दोस्तों विनम्र निवेदन है कि एक बार शेयर कर लीजिए, कम से कम यार 100 प्लस रखिए तो फिर मजा बना रहता है। फिर मन में आता है कि इतना पढ़ा दो कि एकदम ये पढ़ते पढ़ते ये कहने लगे कि अरे सर आप जो है बस करिए। लेकिन जब आप थोड़ा सा आप भी करिए भाई, 100 प्लस रखा करिए तो फिर मजा बना रहेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप जितना कहो मैं उतना पढ़ाता सब चलूंगा। यहाँ देखिए, धातु की 3 ठोस गेंदों जिनकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं आप परेशान मत होइए। यहां देखिए एक बड़ा सा गोला बनाया जाएगा, अब उसकी त्रिज्या आपको नहीं पता है तो त्रिज्या r मान लीजिए, और जो पिघलेगा वो पहले ये वाला पिघलेगा 3 वाला, फिर जो पिघलेगा वो कौन वाला पिघलेगा 4 वाला, और फिर कौन सा मेरे भैया मालिक 5 वाला। क्या पिघल, और यहां त्रिज्या दी है, आधा ना करने लगेगा, आधा तो हम लोग तब करते हैं जब इसका व्यास दिया होता है। अपनी समझ से मैंने मेंसुरेशन में आपको पर्याप्त मात्रा में पढ़ाया है। अब देखिए ये हो गया 4/3 पाई r का क्यूब बराबर 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए, यहां 3 का क्यूब, यहां 4 का क्यूब और यहां 5 का क्यूब, क्योंकि जो पिघलेगा वही तो बनेगा जिसे आप पिघलाएंगे। पिघलाने के बाद धातु तैयार होगी, जब धातु तैयार होगी तो उसे ले जाकर के भट्ठी में डाल के फिर से बनाएंगे। तो आयतन पिघलने वाला और बनने वाला दोनों समान होता है। r का क्यूब बराबर 27, 64 और 55 25 125। मेरे दोस्तों वही प्रश्न बन गया 216, r बराबर करड़ी लग जाएगी तो 216 किसका है, 6 सेंटीमीटर। तो जो आप बड़ा वाला गोला बना करके सामने रखेंगे वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। मजा आ रहा भैया? मैं एक ही बात बार बार दोहराता हूं कि भैया जब आप मन लगा करके पढ़ोगे तो आपको मैं दिक्कत होने नहीं दूंगा। और दोस्तों आप खुद इसके लिए कमेंट कर सकते हैं कि मैंने आपके लिए सबको कितने मेहनत से पढ़ाया है। चला जाए आगे भैया, चलिए आपको मैं ले चलता हूं आज के अगले क्वेश्चन पर। ये बढ़िया से सारे लोगों को क्लियर हो गया है ना? चलिए चौथा देखिए, लिखा है धातु के 3 ठोस गोलों जिनकी त्रिज्याएं 1 6 8 हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, बंद करिए। 4/3 पाई कॉमन ले लीजिएगा भाई, क्योंकि आयतन में तो सब में 4/3 पाई r का क्यूब आता है। अच्छा अब एक बनाया गया तो उसका 4/3 पाई, आपके पास r नहीं है तो r रहने दीजिए, ये देखिए कट गया। तो r का क्यूब बराबर हो गया 1 का क्यूब 1, 6 का 216 और 8 का 512 होगा क्या, 8 8 64 गुणे 8, 8 चौक 32, 8 6 48, 512 ना, बहुत बढ़िया। अब आप इनको जोड़ लीजिए, r बराबर करड़ी लग गई दोस्तों, जोड़िए 6 2 8 1 9 और भैया 1 1 2 और 729, तो 729 9 का वर्ग है, 9 का क्यूब है। तो जो बना वाला गोला है उसकी त्रिज्या आपको कितने सेंटीमीटर होगी, 9 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, जो लोग उत्तर दे रहे हैं बहुत ही लाजवाब दोस्तों, मजा आ गया है। माया शर्मा जी, निखिलेश कुमार जी, ऋषिका ब्लॉग, चलिए भाई बहुत बढ़िया। निखिल कुमार जी बिल्कुल सही जवाब भैया। जितेंद्र यादव जी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सरोज कुमार यादव जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए आइए दोस्तों अब ले चलते हैं आपको आज के 5वें प्रश्न पर। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न की भाषा समझिए। गोले ए और बी के त्रिज्याओं क्रमशः 40 और 10 सेंटीमीटर हैं, कोई बात नहीं छोड़ दीजिए। ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल का बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, घबराने की बात नहीं है। सर्वप्रथम तो आप सभी दोस्त जानिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r का स्क्वायर।
तो देखो भैया 4 हो गया, पाई हो गया, आर की जगह पहले 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 हो गया, पाई हो गया, और आर की जगह 10 का स्क्वायर कट गया। 40 का वर्ग 1600 और 10 का वर्ग 100, जैसे कैंसिल करेंगे वैसे 16:1 आ गया। आपका पूछा है ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल का बी के साथ, तो ए का बी के साथ क्या रेशियो बना, तो 16:1 बना, 1:16 मत करिएगा। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसकी त्रिज्या ज्यादा है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्यादा आएगा, इसकी त्रिज्या कम है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कम आएगा। मतलब ए वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा और बी वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कम। ठीक है, चलिए कमेंट करिएगा सभी लोग। भैया सारे लोग कमेंट करिएगा, सारे लोग, आप सभी लोग कमेंट करिएगा। मजा आ रहा है ना? कोई बात नहीं, अभी मैं ये सारा पढ़ाने के बाद ना आपको एक जगह और क्वेश्चन दे दूंगा, मिला जुला, सारा मिला जुला जिसे कहते हैं खिचड़ी। ठीक है, तो खिचड़ी वाले क्वेश्चन आपको दे देंगे तो आपको और मजा आ जाएगा। और कोई दिक्कत हो तो बताइए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, आ गया तो अगले पर चला जाए, इसमें समय क्यों व्यर्थ करना। चलिए दोस्तों छठा देखिए, कहता है किसी गोले का आयतन। तो सबसे पहले आप एकदम तैयार रहिए कि गोले का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो 4/3 पाई आर का क्यूब, स्मॉल भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने बड़ा लिख दिया तो इससे मत परेशान होइए कि सर बड़ा का आर कहां से आ गया, अरे त्रिज्या बड़ा वाला आर मानिए। ये बराबर है 88/21 गुणे 14 का क्यूब। तो भैया देखो 4/3 गुणे 22/7 आर का क्यूब बराबर 14 का क्यूब। कार्यक्रम ओके, और ये 88/21 था। कार्यक्रम ओके, देखो 22 चौक 88, 7 त्रिक 21, तो आर बराबर इस पे करड़ी में क्यूब लग गया तो ये 14 है, आ गया। सही भैया, हमसे पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 गुणा 22/7 गुणा आर 14 गुणा 14। अब भैया गुणा तो आपको करना है, अच्छा ये हम ही करते हैं भाई। 4 गुणे 22 गुणे 14 दूनी 14 दूनी हो गया कितना, 28। सही है, अब आप इसको गुणा करिए तो 8 दुनाई 16 और 6 चौक 24, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैं करूं तो 4 दुनाई 88 गुणे 28 को 20 + 8 लिख लीजिए, तो ये देखिए 0 हो गया, 2 अठे 16, 2 अठे 16 1 17 प्लस 8 अठाई 64, 6 हासिल, 8 अठाई 64 और 6 70, जोड़ लीजिए भैया। तो जोड़ने पर 4 आएगा, 6 आएगा, तो जिसमें 4 6 है वही वाला उत्तर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी, 2464। सही भैया। अरे सरोज जी एनर्जी आ जाती, बहुत अच्छी बात है भाई। दीपक जी थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोशिश रहती है कि आपको सब कुछ समझ में आए, बाकी पता नहीं। चलिए समझ गए, एकदम से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप 88/21 देख करके घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भैया देखो जो पेपर बनाता है वो भी वो अपने माइंड में सेट करके बनाता है कि समय के अंतर्गत प्रश्न हल हो सके, तो वो खुद ही सेट करके देता। अच्छा मैं यहाँ 88 की जगह 72 लिख दूं तो बताइए आपका उत्तर आ निकलेगा, नहीं निकलेगा, फिर गुणा भाग करते रहिए उत्तर आएगा ही नहीं, तो वो सेट करके देगा, आप परेशान बिल्कुल ना हुआ करिए। चलिए भैया 7वां प्रश्न देखिए भैया, कहता है धातु की एक खोखली गेंद, खोखली गेंद जो हम लोग बच्चों को देते नहीं, झुनझुना जिसे कहते हैं, जो छन छन की आवाज करता है, अंदर से खोखला होता है। तो जब ये खोखला होगा तो इसके बाहर किसी चीज का तो ये बना होगा। दोस्तों दिया है इसका बाहरी व्यास है 6 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से आप समझेंगे। तो अगर बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है तो दोस्तों ये त्रिज्या हो गई कितना, 3 सेंटीमीटर। कहता है इसकी मोटाई है आधा सेंटीमीटर, देखिए कहता है मोटाई कितनी है भैया, आधा सेंटीमीटर है। जिस चीज का बनाया गया है उसकी मोटाई आधा है, तो बताइए अंतर वाली त्रिज्या क्या हो जाएगी। ये पूरी त्रिज्या 3 है और ये वाला 0.5 है, तो अंदर वाली 2.5 हो जाएगी। यहां तक कार्यक्रम एकदम ओके, कोई डाउट नहीं। अब सुनिए मेरे भैया,
धातु का आयतन पूछ रहा। धातु का मतलब ये जो किनारे 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 लगा है इसी का आयतन कैसे निकलेगा। अगर मैं बड़े वाले गोले में से मतलब 4/3 पाई बड़ा वाला गोला कितना 3 का क्यूब और छोटा वाला गोला अंदर वाला कितना इसका क्यूब, यही हल करना है मेरे दोस्त मेरे भैया। तो 4/3 गुणे 22/7 गुणे भैया 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब 25 का क्यूब, 25 का क्यूब क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे। 25 का क्यूब बहुत बड़ी बात नहीं, 25 का वर्ग होता है आपका 625 और जैसे 25 करेंगे तो ये 15,625 आएगा। कितना आएगा 15,625। और देखिए आपने इसका 3 बार गुणा किया तो 3 अंक पहले दशमलव। अब भैया इसको रहने दीजिए ऐसे, 4/3 गुणे 22/7 गुणे घटाइए, 10 में से 5 गया 5 आएगा, 9 में से 2 गया तो 7 आएगा, 9 में से 6 गया तो 3 आएगा। अब सॉरी यहाँ 26 में से 15 गया, 15 5 20 6 26। अब इसी को आपको हल करना है, जगह नहीं है, आप हल करके आप हमें भी उत्तर बताइए, हमें भी अच्छा लगेगा। आप क्या है 4 जल्दी से सॉल्व करके आप सभी लोग इसको हमको कमेंट करके बताइए कि सर लगभग कितना आएगा। कुछ आप भी किया करो, सब हम ही करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 47.66 मतलब 47 सही 2 बटे कितना आएगा 3 आएगा। कैलकुलेट कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल सही जवाब सभी का। देखिए भैया जब ये पूरे गोले के आयतन में से आप केवल अंदर वाले भाग की चर्चा करेंगे, अंदर वाले गोले का आयतन घटाएंगे तो हमारा किनारा किनारा बचेगा और जो किनारा है वो क्या कहलाता है, वो आपका धातु कहलाता है। इसी को वलय भी कहा जाता है। सभी को क्लियर हुआ भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए भैया, अगले पर चलते हैं। अगला देखिए आप सभी लोग, आइए कहता है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के एक गोले को पिघलाकर 3 छोटे छोटे गोले बनाए गए। अच्छा इन गोलों के व्यासों का अनुपात दिया है 3 4 5। देखो व्यास है 3:4:5 तो त्रिज्या हो जाएगा 3/2 अनुपात 4/2 अनुपात 5/2। सही है भैया, अरे बोलो मेरे भाई। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है ये इतना हो गया। तो देखो इसका आयतन क्या हो गया 4/3 पाई। पहला हो गया 3x/2 का क्यूब, दूसरा हो गया 4x/2 का क्यूब, मैं काट नहीं रहा हूं, और ये हो गया 5x/2 का क्यूब। और ये बराबर है किसके भैया 4/3 पाई और ये 12 सेंटीमीटर व्यास है तो 6 का क्यूब। ये कट गया, अब काट दो ना। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 एक्स का क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64 एक्स का क्यूब, 50 25 पंचे 1 और बटे में ये हो गया 2 दुनाई 4 दुनाई 8 बराबर 6 का क्यूब। दोस्तों जोड़िए, ये आ गया 216 एक्स क्यूब बराबर है 6 का क्यूब गुणे 8। तो 216 6 का क्यूब एक है, यहां आप करड़ी लगाइए तो 8 किसका है 2 का है। तो कहता है कि बताइए इसमें सबसे छोटे गोले की त्रिज्या। कोई बात नहीं भैया, सबसे छोटा गोला यही है, तो सबसे छोटे गोले की त्रिज्या क्या होगी 3x/2 और गुणे क्या हो जाएगा सॉरी 3x/2। तो 3 हो गया, x का मान 2 और बटे 2 एक कट गया, तो आपकी सबसे छोटे गोले की त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। यहां तक भैया समझ में सबको आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और देखिए हर प्रकार के प्रश्न का मिक्सअप हम आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सरल सरल प्रश्न दे दिए हैं, मिक्सअप दे रहे हैं। चले आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम आपको 9 पर ले चलते हैं। 9वां देखिएगा, लिखा है यदि एक गोले के अर्धव्यास को दुगुना कर दिया जाए तो आयतन हो जाएगा। बहुत आसान है, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या,
तो पहले त्रिज्या 1 थी, बाद में दुगुना हो गई 2 हो गया, आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब। तो देखो ये तो सब में सेम है, कुछ मत करो, 1 का क्यूब 1 आ गया, 2 का क्यूब 8 आ गया। तो क्या हुआ, कहता है इसका आयतन हो गया। तो देखो पहले आयतन 1 था, अब आयतन 8 है, तो 1 का कै गुना 8 है, तो 8 गुना है। तो यह आयतन पहले की तुलना में कै गुना हो गया, 8 गुना हो गया। क्लियर भैया, इतना देखो सीधा सीधा है। हमने कहा वास्तविक त्रिज्या आप 1 मानिए, और 1 जब वास्तविक त्रिज्या हो गई तो जब आप इसका दुगुना करेंगे तो 1 का दुगुना कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप कहेंगे सर 1 माने, हम 5 मान लें। मानो मेरे मालिक 5 मानो, 5 का दुगुना 10 करोगे तब भी यही आएगा। क्लियर है भैया, चलिए 10वें प्रश्न पर ले चलते हैं। अगर आप थोड़ा भी पढ़ते होंगे या देखते होंगे तो आपको निश्चित तौर पर यह समझ में आ रहा होगा। 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक धातु के गोले, कोई बात नहीं भैया, तो 64 छोटे छोटी गोली बनाया गया। देखो तो 64 गुणे जो गोली बनाई गई उसमें भी तो सूत्र यही होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। और जो बड़ा वाला है उसका भी यही होगा, 4/3 पाई आर की जगह कितना। जो बिगाड़ा गया उसका आयतन और जो बनाए गए हैं उसका आयतन, दोनों के आयतन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए भैया ये कट गया, ये 64 हो गया, आर का क्यूब हो गया, बराबर ये भी हो गया 8 × 64 गुणे 8 कट गया। आर बराबर क्या आ गया भैया, करड़ी लग गई। 8 कितने का है, तो 2 सेंटीमीटर। क्या पूछा आप देखिए, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा छोटे गोले का। तो पहले तो आप ये बताइए कि भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो आप कहेंगे कि सर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 पाई आर का मतलब जो पहले दिया था, और रेशियो में 4 पाई आर का मतलब जो दूसरा वाला दिया था। तो ये दोनों कट गए, 8 × 64 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, कट गया भैया। तो 16 रेशियो क्या आ गया, 1 आ गया। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां तक तो ठीक ठाक है। अब भैया ले चलता हूं आपको इसके अगले प्रश्न पर, 11वें प्रश्न पर। बहुत बढ़िया, देखिए दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। आराम से समझिएगा। पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर का स्क्वायर, दूसरे गोले का हो गया 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब ये बराबर है 4/9 के। ये कट गया, ये कट गया, तो R1/R2 इस पे करंट इस रूट लग गया, तो ये 2 और किसका अनुपात आया, 3 का। लेकिन दोस्तों ये कहता है आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आयतन क्या होगा, तो पहले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब, और दूसरे का 4/3 पाई R2 का क्यूब। ये दोनों कट गए, तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब कर लो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9 त्रिक उत्तर 8:27। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन, सी। जिन्होंने भी इसका आंसर 8:27 दिया सही है, जैसे निखिलेश कुमार दे रहे हैं। जितेंद्र यादव जी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। प्रिया गुप्ता जी बिल्कुल सही है। माया शर्मा जी राइट आंसर है। सरिता जी बिल्कुल सही जवाब है। दीपक यादव जी बिल्कुल सही जवाब है। जितेंद्र यादव जी बिल्कुल से सही जवाब है। चलिए समझ गए ना भैया, जवाब मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप समझ गए। आइए देखिए, हम यदि आर अर्धव्यास वाले किसी गोले को 4 एक समान भागों में विभक्त किया जाए तो चारों भागों के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सा बस एक सूत्र है, तो मैं चाहता हूं कि इसको आप बताएं, चाहे अभी बताएं चाहे बाद में बताएं। उत्तर मैं कल आपको बता दूंगा, जैसे आप लाइव होंगे मैं बता दूंगा। ये सूत्र है, आप ढूंढिए, इसमें करिए 8 होगा कि 3 होगा कि 2 होगा कि 4 होगा, एकदम सिंपल सा है।
लेकिन ढूंढना आपको है भाई। कुछ आप भी काम करते रहिए, सब हम ही करेंगे तो फिर मजा कैसे पाएंगे आप। कुछ जब अच्छी चीज मिलती है तो हम आपको जो है बता देते हैं। यहां देखिए, किसी गोले के अर्धव्यास को 2 मीटर बढ़ा दिया जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 बढ़ जाता है। अभी तो समझाया था। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लो भैया पहले लिख देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर शुरू में लिखा है और अब लिखा ही नहीं रहे। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर का स्क्वायर, ये बढ़ा हुआ गोला है, इसका त्रिज्या r+2 मान लीजिए, माइनस ये छोटा गोला है जो पहले था r और इनका अंतर है 704, यही लगाना है। 4 पाई कॉमन ले लो मेरे शेरों, तो यहाँ r+2 का होल स्क्वायर और माइनस r का स्क्वायर बराबर 704। पाई का मान 4 से काट सकते हैं, 4 1 के 4 3 7, 4 7 28, 4 24, 22/7 हो गया। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस आर स्क्वायर बराबर 176 के। समझ में आया भैया? ये दोनों कैंसिल, 22 से कट जाएगा, 6 दूना कटना चाहिए था, 704 ही है ना, 2 अच्छा 4 1 के 4 3 7 हो गया, 30 हो गया, 4 7 28 2 30, 24 4 6 24, 176 हो गया। 8 दूनाई 16, 8 दूनाई 16 17, 8 बार में देखिए कट गया, कहे नहीं कटेगा। तो ये देखिए 4r प्लस 4 इजकल टू 8 का 7 में गुणा करिए 56 के, तो 4r बराबर 56 में से 4 घट जाएगा 52, घट गया। r बराबर 13 चौक 52, तो इसकी वास्तविक त्रिज्या भैया कितना आ जाएगा? 13 मीटर। अगर प्रश्न सही है तो कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि आप ना काट पाए, वो कटेगा जरूर। अगर कटेगा नहीं तो फिर समझिए कि भैया बटेगा नहीं, जब तक कटेगा नहीं तब तक बटने का कोई सवाल नहीं उठता। यहां तक क्लियर? देखिए गोला कुछ नहीं है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ लोगे तो गोले की आप धज्जियां उड़ा दोगे। यहां देखिए, शीशे की एक गोलाकार गेंद जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, पिघलाकर 5 मिलीमीटर त्रिज्या वाले गेंद बनाए गए, कितनी बनेगी? तो देखो भैया, कुल गेंद बराबर क्या, बहुत ध्यान से समझने का। गेंद क्या है? गेंद गोला है, पहले वो बड़ा सा था, अब वो छोटा छोटा बनाया गया, तो मतलब बड़े गोले का आयतन और बटे में एक गोली का आयतन, क्योंकि आप उसको क्या बना रहे हो? गोली बना रहे हो, तो एक गोली का क्या आयतन? तो भैया 4/3 पाई और आर की जगह भैया 10 का क्यूब। अब आप कहेंगे सर अब मैं क्या करूं, या आप 10 कह रहे हैं, सेंटीमीटर है मिलीमीटर, तो आप चाहो तो 10 सेंटीमीटर को मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 mm। आप चाहें तो यहां देखिए 100 कर लीजिए, क्योंकि जब तक यूनिट समान नहीं होगी तब तक प्रश्न को आप हल नहीं कर पाओगे। बटे में 4/3 पाई, अब mm हो गया तो ये भी 5 का क्यूब, ये दोनों कट गया, सही भैया? तो ये 100 का क्यूब माने 100 का गुणा है 100 में, गुणा है 100 में, और 5 का गुणा है 5 में, गुणा है 5 में। देखिए 50 25 चौक का 100 और 5 से करें तो 20 हो गया, तो 20 चौक 80। तो टोटल आप कितनी गोलियां इससे बना सकते हैं? तो इससे टोटल 8000 गोलियां आपके द्वारा निर्मित की जा सकती हैं। समझ में आ रहा भैया? 13 क्या है? 13 क्या लिख रहे हैं भाई? 13 क्या लिख रहे हैं? क्या बात है भाई निकलेश जी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। पूरा मोहम्मद जी 8000 बिल्कुल सही है। प्रज्ञा जी बिल्कुल सही है। नेहर सिंह जी बिल्कुल क्लियर। चलिए बहुत अच्छे। अब आज के हम 15वें क्वेश्चन पर आपको लेकर चलते हैं और आप सभी लोग बताएंगे। ये कहता है यदि किसी गोलक की त्रिज्या को दुगुनी कर दिया जाए, कोई बात नहीं भैया, पहले 1 था, दुगुनी करोगे 2 होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब क्या मजाक करते हैं आप लोग, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पता है, इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, 4 पाई आर का स्क्वायर, ये सेम है, कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए, लात मारिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, उत्तर आ गया। ये पहले का क्या गुना है? पहले जो क्षेत्रफल 1 हुआ करता था वो अब क्षेत्रफल 4 है, तो पहले का कै गुना है? तो पहले का भैया 4 गुना है, तो मारो ना उत्तर, आंखी मूंद के कै गुना हो जाएगा? 4 गुना।
इसमें क्या है, इसमें ऐसे कौन सी चीज है जो आपको डर उत्पन्न कर रही, भय उत्पन्न कर रही, चिंता उत्पन्न कर रही, नहीं हो रहा ना। क्लियर भैया? कोई जरूरी नहीं कि आप 1 मानो, आप यहां पर 2 मान लो, 5 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी मान लो, सारा कुछ काम करेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पर आपको ले चलते हैं। कहता है एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है। तो मेरे प्यारे भैया गोले का आयतन बराबर करके रख दीजिए किसके, अर्धगोले के आयतन के। गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब। और भैया अर्धगोला का आयतन भी तो 2/3 पाई आर का क्यूब होगा। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। चार बटे तीन पाई आर का ऐसे लिख देते हैं दोनों, जिससे अलग अलग रहे। ठीक है, 2/3 पाई स्मॉल आर रख। तो गया गया, यहां 2 बचा है ना, 2 दूनाई 4। तो देखो 2r का क्यूब बराबर है r के क्यूब के। तो देखो r का क्यूब दोस्तों और रेशियो r का क्यूब, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है और इसकी वैल्यू 2 है। तो भैया r रेशियो r क्या हुआ, करड़ी लगेगी सब पे, करड़ी से मत भागिएगा। तो अब इसका मान 1 आया और इसका मान करड़ी में 2 आया। भैया दिया है तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना उचित है आपके लिए, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना उचित है। बढ़िया से समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। गोले जैसे प्रश्नों को आप एकदम धनाधन कर लेंगे। सभी को एकदम क्लियर है, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड। आइए 17वें प्रश्न पर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज का 17वां क्वेश्चन कहता है एक ठोस गोलार्ध की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है। भैया गोलार्ध, गोले का आधा गोलार्ध कहलाता है, त्रिज्या है 11 सेंटीमीटर। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपको तो मैं पहले ही समझा चुका कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर का स्क्वायर, मारो दबा के, तो 2 × 22/7 × आर का स्क्वायर 11 × 11। तो भैया 22 दूना 44 हो गया और गुड़े 11 × 11, देखिए गुणा करने में आसानी रहेगी, /7। 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 4 48 और गुड़े फिर से 11/7। यहाँ देखिए 11 चौक 44, 4 बचा, 11 8 88, 88 4 92, 9 बचा, 11 चौक 44, 9 9 4 13 53 और बटे कितना हो गया 7। भैया अब आपको भाग देना है। तो ये तो राबे नहीं करेगा, ये तो राबे नहीं करेगा, इसी दोनों में से है। तो 7 8 56 जाबे नहीं करेगा, तो 7 7 49 जाएगा। हल करो चाहे ना करो, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ये भी एक तरीका होता है अपने आप के समय की बचत करने का, अपने आप को उसमें टाइम बचाने का, कि आप भाग मत दीजिए। आपने देखा कि भैया 7 से देंगे तो देखो 7 एक आने नहीं है, गड़बड़ है, एक आने नहीं, गड़बड़ है, 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा, तो 53 है, 7 7 49, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ये सब सीखना पड़ेगा आपको, माध्यम से ही समय का बचत होगा। चलिए बहुत बढ़िया भैया। 18वां देखो भैया, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ लिखा है। देखिए क्या लिखा है, यदि एक गोले की सतह का क्षेत्रफल 5 और आयतन हो, अब आयतन कितना हो नहीं दिया है, तो मान किसका ज्ञात करना ये भी नहीं। चलिए हम अच्छा आयतन निकालने की कोशिश करते हैं। एक गोले के सतह का क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर का स्क्वायर बराबर 5 दिया है। तो भैया आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5/4 पाई आ जाएगा। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, इस पे रूट लग जाएगा, 5/4 पाई। अब देखिए उसमें क्या दिया हमें नहीं पता, हम बस इससे आयतन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, तो रूट में 5/4 पाई का क्यूब। ऐसा कुछ अगर देता है तो है, लेकिन ऐसा है नहीं, तो कुछ इसमें गड़बड़ है, वो आप समझिएगा। ठीक है भैया, तो टाइपिंग जैसे देखे ना तुरंत समझ में आ गया कि इन्होंने कुछ छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। 19वां देखिए, यदि किसी गोलार्ध के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोलार्ध भैया देखो 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 देखो, गोलार्ध क्या है, गोलार्ध वही गोले का कटा हुआ आधा भाग गोलार्ध कह रहा था, ये दिया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया,
तो इसका होता है 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस पाई आर ऊपर वाला हो गया, तो 3 पाई आर का स्क्वायर बराबर वो दे रखा है 27 पाई के। गया गया 3 9 27, आर बराबर मारो इसका है भैया 9 3 का है। अब कहता है गोलार्ध के आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो गोलार्ध के आधार की त्रिज्या आपको कितना मिल गई 3 सेंटीमीटर। कंफर्म भैया। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले गोले का आधा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा, फिर अर्ध गोला है तो ये ऊपर वाला भी क्षेत्रफल लेते हैं, इसीलिए दोनों आपस में ये स्क्वायर है जुड़ जाता है। क्लियर है? इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई? तो दोस्तों आज इतना ही रखने का मन है, कल इसके आगे हम लोग पढ़ा जाएगा। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।